नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सिद्धांतों पर चलने का लिया संकल्प। महिला से मोबाइल फोन छीनने के प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार। अफीम बरामदगी के प्रकरण में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति को लेकर मंगलवार को जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति, स्कूल व आंगनबाड़ी में पेयजल पाइपलाइन से टेप कनेक्शन करने, स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम पंचायत भवन में पेयजल पाइपलाइन से टेप कनेक्शन करने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गोवर्धन परियोजना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, ओडीएफ प्लस मॉडल व ग्रे वाटर प्रबंधन पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने विभागीय प्रगतिरत योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और कार्यों में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शेष रहे स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों को 30 नवंबर तक पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाए। पेयजल की पाइपलाइन डालते समय ग्राम पंचायत की तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत और मासिक रोड रिस्टोरेशन प्लान तैयार किया जाए। शेष रहे हर घर जल प्रमाण पत्र को शीघ्र प्राप्त करें। जिला कलेक्टर ने जिला प्रयोगशाला में हैवी मेटल जल नमूनों की जांच हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने, जेजेएम में O&M प्रणाली के क्रियान्वयन और जिला लैब की प्रगति को लेकर भी समीक्षा की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंदिरा गांधी आजीवन संघर्ष, साहस, कुशल नेतृत्व की मिसाल थी। समाजवाद को संविधान में शामिल कराने वाली, हरित क्रांति की प्रणेता और देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत ही नहीं पूरे विश्व की नेता थी। वे पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से विख्यात थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने में इंदिरा गांधी का अतुलनीय योगदान रहा। भारत की एकता व अखंडता को संजोए रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। राष्ट्र को समर्पित उनकी राजनीतिक दृढ़ता को हम भारतवासी हर पल याद करते हैं। महिला से मोबाइल फोन छीनने के प्रकरण में टाउन थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी लूट के एक अन्य मामले में न्यायिक विरक्षा में जिला कारागृह में बंद थे। टाउन पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर थाना में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। दिनांक 14/11/2024 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें एक बच्ची जो रोड पे जा रही थी और उसका मोबाइल किसी अज्ञात 3 व्यक्तियों ने छीन लिया था। उसी प्रकार की घटना एक जंक्शन में हुई थी जिसमें दोनों थानों की टीम ने मिलकर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था, जिसमें से एक आरोपी संदीप कुमार पुत्र हरिराम और दूसरा गौतम पुत्र लालचंद निवासी धोड़ीपाल को प्रोडक्शन वारंट पे कल लाया गया है। एक आरोपी और वांछित है जिसके लिए हम प्रयास निरंतर जारी है। दोनों आरोपियों से मोबाइल जो है प्राप्त कर लिया गया है और अभी इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज है। किसी के खिलाफ एनडीपीएस का, किसी के खिलाफ 3253 का है, तो आतन अपराधी है, छीना झपटी। 900 ग्राम अफीम बरामदगी के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं 6 ग्राम चिट्टा बरामदगी के करीब 8 माह पुराने मामले में टाउन पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गगनदीप सिंह निवासी चंडावाली और हरमेंद्र सिंह निवासी धानकावाली ढाणी को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2024 में दर्ज हुआ था एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें उस वक्त 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, जिसमें हमारा एक मुलजिम गगनदीप सिंह पुत्र श्री शौकत राम, जाति मेघवाल, वार्ड नंबर 7 जंडावाड़ी का एक वांछित था, जिसको हमने कल अरेस्ट किया है और अभी इसका पीसी लेंगे। आगे भी इसमें अनुसंधान जारी रहेगा कि माल कहाँ से लाया, आगे और किसको भी देता था। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 संबंधी आमुखीकरण कार्यक्रम मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुआ। पहले दिन 55 कक्षाओं के बीएसटीसी और बीएड के छात्र छात्राओं का आमुखीकरण हुआ। बुधवार को दूसरे दिन शेष 55 कक्षाओं का आमुखीकरण होगा। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 ट्रेनर लेखराम गोदारा व आत्माराम की ओर से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
शिक्षा की स्वास्थ्य की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 4 दिसंबर को होने वाली इस जांच को एनईपी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी की परख आयोजित कर रहा है। इसके परिणाम विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर होते हैं। इस जांच में यह पता लगता है कि विद्यार्थी किन किन दक्षताओं में पिछड़ रहे हैं। इसको सुधारने के लिए आगे के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। अभी तक उसका कोई जारी नहीं किया गया है और अभी आपको जब स्कूल अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक गोपनीय शाखा के द्वारा काम हो रहा है, ये पहले किसी को बताया नहीं जाता भी आपका स्कूल है या आपका स्कूल है। तो इसमें जो भी स्कूल आएंगे वो स्कूल, उन्हीं स्कूलों में से आपको एक एक स्कूल आवंटित, तो आप जाएंगे, एक ऑब्जर्वर जाएगा। ऑब्जर्वर वो सीबीएसई से नियुक्त है, उनके अलग से आपकी जैसे ट्रेनिंग चल रही है वैसे ही ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग चल रही है। उनको भी यही जो चीज आपको होता है, लेकिन कोरोना काल में 4 साल के बाद में हुआ था एक बार, 2017 के बाद में 2021 में हुआ था, तब 4 साल का गैप आया था। और इसके अंदर जो क्लासें थी पीछे एनएस में, ये प्रशिक्षण है पीआरएस बोलते हैं, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, और ये 3 साल के बाद होता है। पहले एनएस के नाम से जाना जाता था, जिसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहते थे। अभी इस पहले आईएफआईसी डाइट का प्रभाव करवाता था, अभी असेसमेंट सेल बनाया गया है। असेसमेंट सेल उन्हीं राज्यों में बनाया गया है जो राष्ट्रीय स्तर से जिनका शैक्षिक लेवल उच्च है, जिसमें राजस्थान का इन भारत के अंदर दूसरा स्थान है। पहला पंजाब का, दिल्ली और केरला, ये 4 राज्य है जो राष्ट्रीय स्तर से जिनका शैक्षिक स्तर ऊंचा आया है। और ये असेसमेंट सेल के अंतर्गत ये परख का आज आमुखीकरण हो रहा है और हमारे यहाँ 100 क्लासों का सर्वे है और आज 55 का आमुखीकरण हो रहा है और 55 का ही कल। देश की जो शैक्षिक स्थिति है उसका पता लगाना है। और पहले बताया चुका हूं मैं कि राजस्थान भारत के अंदर दूसरा स्थान आया था और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम स्थान। टाउन के नेहरू मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डी फार्मा कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। प्राचार्य भूपेंद्र खिलेरी ने बताया कि कॉलेज 1987 में शुरू हुआ था। कॉलेज में डी फार्मा का 2 साल का कोर्स करवाया जाता है। यह बहुत अच्छा कोर्स है। लड़कियों के लिए यह कोर्स करने का सुनहरा अवसर है। नेहरू मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी हनुमानगढ़ टाउन, जो एक बहुत पुराना कॉलेज है और 1987 में शुरू हुआ था। ये यहाँ पे डी फार्मा का 2 साल का कोर्स है, जो करने के बाद में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इमीडिएटली जॉब मिल जाती है 20, 25, 30 हज़ार रुपये की। और बहुत अच्छा कोर्स है ये। इसके कोर्स के अब एडमिशन चालू है। इसके लिए कुछ सीट्स हमारे पास वैकेंट है, तो इसको करने के लिए 10+2 साइंस पास होना चाहिए बच्चा, बायो या मैथ। अगर वो उसने कर रखा है बच्चा तो कॉलेज में आ जाए। फर्स्ट बेसिस पे हम एडमिशन दे रहे हैं। तो हनुमानगढ़ के अंदर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना कॉलेज है। एनएमपीजी तो आपने मतलब सुनी रखा है नाम, ये 1967 से शुरू हुआ था। उसी की ब्रांच के रूप में फार्मेसी शुरू हुई थी। तो बहुत उपयोगी कोर्स है। कुछ दिन बचे हैं, सीटें खाली हैं। अगर आप आओ तो आपका मोस्ट वेलकम एडमिशन के लिए तैयार। लगभग मान के चलते हैं 10 दिन है एडमिशन के जी। और इसमें कितनी सीटें हैं सर? यहाँ पे 60 सीटें हैं इस कॉलेज के अंदर। तो 60 सीट में से कुछ सीटें अभी वैकेंट हैं, वैसे भर जाएंगी। तो अगर जितना जल्दी आप आओगे, सीधा कॉलेज में आना है आपको। सीधा कॉलेज में आके हम आपको पूरा गाइड कर देंगे, पूरा बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, क्या जमा करवाना है। बुक्स वगैरह सारी फैसिलिटीज हम कॉलेज से ही प्रोवाइड करेंगे बच्चों के लिए। लॉरेंस गैंग को फॉलो करने व सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो वायरल करने की सूचना पर पुलिस थाना में पूछताछ के लिए बुलाया गया युवक मरने मारने पर उतारू है। किसी संज्ञेय अपराध की आशंका के चलते पुलिस ने युवक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि उच्चाधिकारियों से लॉरेंस गैंग को फॉलो करने वाले व्यक्तियों के संबंध से सूचना के अनुसार भाला सिंह पुत्र बलवीर सिंह मजबी निवासी चकज्वाला सिंह वाला को पूछताछ और जांच के लिए थाना पर तलब किया गया। भाला सिंह पूछताछ और जांच के लिए अपने पिता के साथ थाना में पेश हुआ। इस पर कांस्टेबल की ओर से जांच की जा रही थी। जांच के दौरान भाला सिंह का मोबाइल फोन चेक किया गया तो मोबाइल फोन में भाला सिंह की हथियार के साथ अपनी फोटो लगी हुई मिली। इस बारे में भाला सिंह से पूछा गया तो वह एकाएक आवेश में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैं किसी गैंग से नहीं जुड़ा यह कहते हुए मरने मारने पर उतारू हो गया। कांस्टेबल व साथी स्टाफ ने उसके साथ समझाइश की मगर भाला सिंह समझाइश के बावजूद नहीं माना। किसी तरह का अपराध करने की आशंका के मद्देनजर भाला सिंह को बीएनएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। श्री पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट और महावीर सेवा सदन कोलकाता की ओर से दिव्यांगजनों के लिए अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 22 फरवरी को किया जा रहा है। इसको लेकर आयोजन समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ढाणी सहारनपुर में किया गया। इस आयोजन के बारे में श्री पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रहलाद लाटा ने बताया कि 22 फरवरी से आयोजित होने वाले इस 4 दिवसीय शिविर में करीब 200 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले चयनित दिव्यांगजनों और उनके सहयोगी के लिए नोहर से शिविर स्थल तक परिवहन सुविधा के अलावा ठहरने और खाने का भी प्रबंध आयोजन समिति की ओर से किया जाएगा। इसी कड़ी में आयोजन समिति के डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि किस पात्र दिव्यांगजन को कृत्रिम हाथ और प्रत्यारोपित किए जाएंगे, डॉक्टर का पैनल तय कर समिति को अवगत करवाएगा और समिति चयनित दिव्यांग को मौके पर ही संबंधित उपकरण लगाकर लाभान्वित करेगी। इस मौके पर पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए ट्रस्ट के साथ साथ गाँव वासियों को भी ऐसे आयोजन के लिए साधुवाद दिया। नोहर क्षेत्र में पहली बार आयोजित होने वाले इस प्रकार के शिविर को लेकर हर वर्ग में उत्साह है। की ढाणी मेरा जन्म स्थान है। यहाँ का मेरा अटैचमेंट बहुत शुरू से ही था। कलकत्ता बॉम्बे व्यापार के में गया, लेकिन मेरा मन हमेशा मेरा जन्मभूमि से लगा हुआ था और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक ऐसा कैंप लगाएं जो इस तरह के रोगियों का फ्री में इलाज हो। और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी बड़ी बहू ने रेखा ने ये सब ऑर्गेनाइज करवाया है और ये पूरी कलकत्ता की टीम आएगी और पूरा निःशुल्क देखभाल, खाना, रहना सब, और 4 दिन का कैंप है और पूरी टीम कलकत्ता से आके और नई टेक्नोलॉजी, नया मटेरियल और इतनी सेवा। पल्लू पुलिस ने डीएसटी सेक्टर नोहर की सूचना पर अवैध शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं इस ट्रक को एक्सपोर्ट कर रही गाड़ी को भी जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीएसटी सेक्टर नोहर की सूचना पर पल्लू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरदार शहर की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें देशी शराब से भरी 350 पेटी बरामद हुई। इस पर पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस ट्रक की सुरक्षा की दृष्टि से एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी जब्त करने की कार्रवाई की। थानाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि पल्लू पुलिस का मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। वहीं डीएसटी सेक्टर नोहर की लगातार हो रही कार्रवाइयों से अपराधियों में भय का माहौल। श्री श्याम महोत्सव के तहत सेक्टर 12 में श्री श्याम धाम में श्री श्याम बाबा के विशाल जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में भजन सम्राट संजय मित्तल ने बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया। इस दौरान भव्य श्याम दरबार सजाया गया। इस मौके पर श्याम भक्तों की भारी भीड़ रही।
मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरदो मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीपोर्ज्योति नमोस्तुते भो दीपकाय नमो नमः ज्वाला मालिनी नमो नमः। हारे के सहारे की बोलो लखदातार की बोलो बालाजी महाराज की जय करो मसूर वलीदा सारी दुनिया में घूम के फिर वापस यही आओगे। कब कब बाबा ने मरहम लगाई है, कब कब बाबा ने दवाई दी है, किसको किसको मरहम लगाई है बाबा ने? पूरे पूरे हाथ उठाना प्रेमी, पूरे पूरे मिलकर एक साथ में 1 2 3 जब हार के दुनिया से तुम जाओगे दर पे जियो, जब के दर पे क्या होगा पता है? तालियां बजाना। मेरा श्याम फिर आएगा तब हाथ कमल सिर पे, मेरा श्याम फिर आएगा तब हाथ कमल सिर पे। सच है ओ मेरा श्याम फिर आएगा तब हाथ कमल सिर पे। और जिस दिन ऐसा हुआ क्या होगा? इन अखियों को बहने से तुम रोक न पाओगे, इन अखियों को बहने से तुम रोक न पाओगे। सारी दुनिया में घूम के फिर वापस यही आओगे, सारी दुनिया में घूम के फिर वापस यही आओगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।